नमस्कार, प्रिवियत, меня зовут अंकित। मेरा नाम अंकित है और रूसी भाषा को जानने की इस वीडियो सीरीज के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा हो कि रूसी भाषा पढ़ना काफ़ी आसान है और आप कोशिश कर सकते हैं रूसी भाषा पढ़ने की। आज हम रूसी भाषा में आपका नाम लिखेंगे। आप अपना नाम रूसी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन 2 दिक्कतें हैं उसके अंदर जो हम देखेंगे। पहली, हर हिंदी जो शब्द है, उसका रूसी भाषा में इक्विवेलेंट नहीं है। मतलब अगर आपका कोई ऐसा शब्द है ध है या ठ है या झ है, तो रूसी भाषा में झ और ठ और ह होता ही नहीं है। तो अगर आपको अपना नाम या कोई भी हिंदी में कुछ लिखा हुआ उसको रूसी भाषा में लिखना हो एज इट इज। और दूसरा जो है ये कि आपका नाम अगर नया है और उसको रूसी भाषा में अभी तक लिखा नहीं गया है, तो ऐसा क्या होता है कि जो जो फेमस नाम होते हैं, जो फेमस चीजें होती हैं, जैसे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गया या बड़ा शहर मुंबई हो गया, तो ये फेमस नाम है जो जान पहचान के हैं। तो रूसी भाषा में इनका ऑफिशियल जो है लिखा लिखा जा चुका है, कैसे उनको लिखना है। तो आपको अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे रूसी भाषा में और आपको लिखा पढ़ की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको जो ऑफ़िशियल वो डिक्शनरी का जो लिखा हुआ है, वही यूज़ करना पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए। इस वीडियो को देखने के बाद आप आपका नाम, अपने दोस्त का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने टीचर का नाम, अपने बॉस का नाम, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सबका नाम आप रूसी भाषा में लिख सकते हैं। हम दूसरे वीडियो में जब मैंने बताया था कि एक जो वर्ड होता है उसमें बहुत सारे शब्द जुड़ के उसको बनाते हैं पूरा। तो हम थोड़ा संधि विच्छेद जो हमने देखा था शुरुआत में उसी का कुछ इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो में भी। तो चलिए आगे चलते हैं। ये मेरा नाम है और ये मेरा नाम है और इसको ये पूरा लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको हम तोड़ें तो ये अ प्लस ना प्लस की ठीक है त इस तरह से है। तो जो न मेरे मेरे नाम में जो आता है वो उसकी बिंदी बन गई है। अब ये थोड़ा-सा यहाँ पे देखने की बात है कि जो न है, इसकी बिंदी बन गई, मतलब एक नया ही कुछ नया बन गया है। रूसी भाषा में ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर 2-4 जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी ध्वनि जो है कंबाइन होकर आप कुछ दे भी रही है, तो लिखने में वो नया जो है अक्षर नहीं बनेगा, वो पुराना ही उस पूरा का पूरा लिखा जाएगा। तो ये अंतर हिंदी और रूसी में बहुत ज़्यादा देखा जाएगा कि हम जो है 2 चीज़ों को कंबाइन करके एक नया ही चीज़ बना लेते हैं और लिखने में वो नया ही आ जाता है। दूसरी भाषा में ऐसा नहीं होगा। भले से ही बोलने में वो कंबाइन हो जाए, लेकिन लिखने में एक ही अलग-अलग लिखे जाएँगे। तो चलिए, ये या आ, न, ये की, त, तो अंकित। तो देखिए जो ये वाला जो साउंड होता है वो आ होता है, लेकिन जो होता है रूसी भाषा में एग्ज़िस्ट नहीं करता है। तो इसको आ के उससे रिप्लेस किया गया है, तो ये हो गया अंकित। ये मेरा नाम हो गया, दूसरी भाषा में लिखा हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो ये जो बिंदु है, ये न की वजह लिखा है और ये जो यहाँ पे बना हुआ है, ये एक्स्ट्रा जो र होता है, उसका है। तो अगर इसको हम इसका संधि विच्छेद करें, अगर या इसको तोड़ के लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, न, रे, न, नरेंद्र। तो ये जो द और र मिलके ये इन्होंने एक नया ही तरीके से इसको लिखा गया है और ये जो न है इसको बिंदी लग गई। दूसरी भाषा में ऐसा फिर नहीं होगा। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा न, और ये रे, ये हो गया आपका फिर से न और ये द और र। अब ध्यान से देखिए कि जो दूसरी भाषा का जो द है उसको मैं इसकी बजाय ऐसे लिख रहा हूँ। ये शॉर्टकट है, आप भी अपनाइए, ईज़ी होगा क्योंकि इसको लिखने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो ये एक शॉर्टकट है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो ये नरेंद्र हो गया और ऐसे ही ये हो गया दी, ये आसान लिखना, ये हो गया मोदी, ये ये दी, मोदी हो गया। तो ये आपका लिखने में आ गया। अब जो ऑफ़िशियल वर्ज़न है, जो रूसी भाषा की डिक्शनरी उसमें थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन है। आप उसको देख सकते हैं अपने से, या मैं बता देता हूँ कि जो ऑफ़िशियल वर्ज़न है उसमें इसको ऐसे लिखा गया है, न
यहाँ पे एक्स्ट्रा आ दोनों जगह लगाया गया है कि उनके हिसाब से जो ये जो है न, तो न में जो अ की मात्रा उसको उन्होंने रुक दिया है। अब ये सही भी कह सकते हो, गलत भी कह सकते हो, ये अपना-अपना व्यू है, लेकिन ये ऑफिशियल है। तो अगर आप भविष्य में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से रूसी भाषा बोलते हैं और ऑफिशियल कन्वर्सेशन करते हैं, तो आपको ये जो ऑफिशियल है वो यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आम बोलचाल में तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे देश के ख्यातनाम बल्लेबाज या इनको मास्टर ब्लास्टर भी बोलते हैं। तो ये आसान है, सचिन जो है स ये हो गया और जो ची ये हो गया और ये न हो गया। और ये जो वर्ड है ते, उसमें फिर न की मात्रा है। न का जो ध्वनि है, तो जो तेंदुलकर होगा उसको तो ये हो गया आपका ते, न, तेन, दु, ल, क, ट्र। तो ये होगा आपका ते, ये न, ये दु, ये ल, क, ट्र। तेंदुलकर। तो ये आसान है, मुश्किल नहीं है। ऐसे ही हम देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई का लिखेंगे तो जो मुंह के अंदर जो म है, मुम, तो ये म है तो ये देखो ये मु, तो ये म, ये ब और ये ई, तो ये हो गया मुंबई। ये मु, ये म, ये ब और ये ई, मुंबई। आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपको जो अलग अलग शब्द उनको तोड़ना होगा और उनका जो रूसी इक्वलेंट है उसको लिखना है, बस। दिल्ली, ये थोड़ा सा मुश्किल हुआ क्योंकि यहाँ पे जो ल है वो आधा है, ल आधा है और रूसी भाषा में आधा ल होता नहीं है, पूरा ही होता है। लेकिन देखो कैसे करते हैं इसको, दी है तो ये दी हो गया, दी, ये ल है, ये जो ल है ये हमने ऐसे लिख दिया, और जो ली है इसको दिल्ली, दिल्ली, तो बोलते हैं इसको दिल्ली, दिल्ली, तो दिल्ली ऐसा हो जाएगा। और जो रूसी भाषा का इक्विवेलेंट है वो उन्होंने दिल्ली से यूज किया है। अंग्रेजी भाषा में जो दिल्ली को दिल्ली बोलते हैं, मतलब दिल्ली बोलते हैं, तो ये इन्होंने ऐसे यूज इसको ये बनाया है। तो ये ऑफिशियल रूसी भाषा की डिक्शनरी में है, वो यहाँ से आया है। अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, पर यही ऑफिशियल है, लेकिन आप ये भी यूज करेंगे तो चलेगा। इसको बोलने थोड़ा-सा ये जो ल है प्रोनाउंस करते टाइम थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये पूरा ल होगा और असलियत में ये आधा है, लेकिन ये चल जाएगा बोलचाल में। आगे चलते हैं। हमारे देश की जो आईटी कैपिटल है बेंगलुरु, इसे बे के अंदर जो है न का साउंड है। तो ये बे, बे, न, बेंग, बेंग। ये ग हो गया, ग, ये लू और ये रू, तो बेंगलुरु। तो इसको मैं अच्छे से लिखूं, बे, ग, लू, रू। ये बेंगलुरु हो गया। अब ये है हमारा दक्षिण भारत को द्वार बोलते हैं इसे, चेन्नई। चेन्नई में ये मुश्किल नहीं है, इसमें भी आधा ना है लेकिन पूरा ही ना की तरह लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका चे, ये न, ये एक और न, ये ई, चेन्नई, चेन्नई। अब कुछ रूसी भाषा के शब्दों को भी लिखते हैं, जैसे कि मेरी जो रूसी भाषा की टीचर थी उनका नाम था नतालिया, उनका नाम नतालिया। तो अगर इसको लिखना है तो ये न, ता, ली, या, ये नतालिया, नतालिया। रूसी भाषा में एक और बड़ा कॉमन या फेमस नेम है व्लादिमीर, व्लादिमीर, व्लादिमीर। तो देखिए इसको लिखते हैं, ये हो गया व। अब यहाँ पे बोलते टाइम इसकी साउंड आधी होगी लेकिन लिखते टाइम पूरा लिखा जाएगा, ये व। और ये हो गया आपका ला, ये का दी, ये हो गया आपका मी, और हो गया आपका र। तो मेरे ख्याल से आपको इजी पड़ गया होगा क्योंकि आपने पहले से ही 4 वीडियोस में देख लिया है कैसे लिखा जाता है साउंड। ये व्ला, मैं बड़े अक्षर लिख रहा हूँ, डी, मिर। तो ये एक बहुत कॉमन नेम है रूसी भाषा में और रशियन फेडरेशन के अंदर, व्लादिमीर।
आगे चलते हैं। एक और नाम जो है बहुत कॉमन जो मैंने सुना है मेरी स्टडी के दौरान, श्वेतलाना। श्वेतलाना। तो अगेन ये जो है तो ये हो गया आपका श्वेत, ये त और ला ना, श्वेतलाना। तो ये आपका न, ये आपका ला, ये आपका त, ये आपका वे और ये आपका स, श्वेतलाना। आप भी अगर आपको और कोई नाम पता हो रूसी भाषा का तो आप अपने से बना सकते हैं और क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं जो ऑफिशियल रशियन डिक्शनरी है उसके अंदर से, अगर आपने कोई मिस्टेक की हुई लिखने वगैरह में। तो बोलने चालने में तो ये चीज आसान है और लिख भी सकते हैं आप। पर अगर आप अगेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है या कोई सरकारी कुछ ऐसा तो फिर वहां आपको जो जो रूसी भाषा में दिया गया वही लिखना पड़ेगा। पर बेसिक लेवल पे आपको ये सबसे परेशान होने की जरूरत नहीं, ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। अब ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस है, ये है कि हिंदी भाषा के जो बहुत सारे शब्द हैं उनका रूसी भाषा में कोई इक्विवेलेंट है ही नहीं। जैसे ह, माफ कीजिए, ह है, ध है, थ है, और आपका ये अण हो गया, ह हो गया, उनका कोई इक्विवेलेंट, या ड हो गया, उनका कोई इक्विवेलेंट नहीं है रूसी भाषा में। हालांकि ये जो ध्वनि हम ह बोलते हैं वो ह हिंदी रूसी भाषा में ह कुछ होता ही नहीं, ध होता ही नहीं है, थ होता ही नहीं है। जैसे आपका नाम अगर धनंजय है तो आपको मुश्किल आएगी कैसे इसको लिखा जाए। ऐसे ही अगर आपका नाम हरीश है तो मुश्किल आएगी। तो क्या सॉल्यूशन है? तो रूसी भाषा के जो पहले के जो लिखने वाले थे या जानने वाले थे उन्होंने इसका जुगाड़ निकाला। उन्होंने क्या किया कि जो रूसी भाषा के दो तीन अक्षरों को मिला के जो हिंदी में जो ह, हिंदी का जो ह है उसकी जो सिमिलर साउंड आ सकती है उन अक्षरों को मिला के वो लिखा गया। चलिए चलते हैं कैसे लिखा गया। तो जैसे कि जो हिंदी है उसमें ये ही है और ना है और ये द है। ये पूरा इसका संधि विच्छेद टाइप हो गया। तो ये तो दी तो ये आसान है और ये न भी आसान है और ये ही है। तो रूसी भाषा के अंदर इसको ऐसे लिखा जाता है, ही। तो ये हमने देखा था कि ये जो हमने देखा था कि जो ये है ख हुआ था, तो ये हिंदी, हिंदी, हिंदी। तो ये अब आप बोलेंगे तो आपको जो है ही जो ही की जगह ही तो बड़ा क्लोजर साउंड हो जाएगा, क्लोजेस्ट साउंड। तो यह लिखता नहीं है। तो ये जहां भी आपको ह दिखेगा वहां पर ये ख जो है उसकी तरफ आएगा और मात्रा जो आएगी उस हिसाब से आपको लिखना होगा। अब ये मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन जो है नियम वही है और ये जुगाड़ नियम है। और ऐसा बहुत सारे शब्दों के साथ मैं आपको बताऊंगा जो होता है। एक भ भी जो होता है वो रूसी भाषा में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कैसे उसको डील करेंगे। अब देखिए हमारे जो फेमस फिल्म स्टार शाहरुख खान जो ह हो गया, तो शाह को है ख से लिख देंगे और जो शाह है वो हो गया, ये शाह हो गया, और रू जो हो गया ये रू हो गया, और जो ख है वो तो ख ही रहेगा, ख। और जो खा है खा, ये ना, हाँ। तो ये हिंदी में पढ़ते हैं शाहरुख खान, पर रशियन में शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान। मैं शायद ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ दूसरी भाषा में कैसे बोलते हैं, क्योंकि मुझे या हिंदी भाषा का ज्ञान है, पर जिसको नहीं होगा उसके वो मोस्टली जो ख की ध्वनि निकाला है, शाहरुख खान, शाहरुख खान, तो कैसे बोला जाएगा। अब जैसे यकीन दूसरा वर्ड है धर्मा, धर्मा। तो इसको अगर लिखते हैं तो ध र मा। तो जब इसको दोनों को साथ लिखते हो जो र है उसकी मात्रा ऊपर लग जाती है, पर रूसी भाषा में ऐसा नहीं होता है। मैंने फिर से कहा, तो जैसे र है उसको हम लिख दिया धर, और ये जो जो माँ है ये लिखा गया माँ, ऐसे लिखते हैं। अब जो ध है, ध जैसा कुछ रूसी भाषा में एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे आपने देख चुके हैं ह की तरह या ठ की तरह। तो ध को कैसे लिखा जाता है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, या मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा है। ये ये दखर्मा, दखर्म, 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 ध को दखर्म। तो ये जल्दी जल्दी बोलते हुए ध की साउंड देता है। तो ये द और ख को मिला के ये ध बन गया है, दखर्म, दखर्म। तो ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जैसा है वैसा है। तो अगर आपका नाम ध से शुरू होता है
तो आपको ये जो ध है वो ऐसे बनाना पड़ेगा और जब स्पीड में बोलेंगे तो ये जो है द और ख मिलके ध की तरह साउंड देंगे। आगे चलते हैं। ये हो गया भारत। अगेन भारत जो है का भ जो है भ की कोई साउंड रूसी भाषा में एग्जिस्ट नहीं करती। तो भ को कैसे लिखते हैं? चलिए इसको तोड़ते हैं पहले। ये भ प्लस आ प्लस र प्लस त। तो ये र हो गया, ये त हो गया, ये आ हो गया। भारत को कैसे लिखा जाता है? तो भारत को ये जो आपका बी है, ब और ये ख, पखरत, पखरत। ये भारत जो है वो रूसी भाषा से लिखा जाता है। बखरत। तो ये अगेन थोड़ा-सा हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन जब भ होता है उसको ऐसे लिखा था बखरत। तो ये जब जल्दबाज़ी में बोलते हैं जिस तरह से, तो जो ये ब और ख की ध्वनियाँ मिलके भ बना देती है। भ जैसे हमने पिछले देखा था यहाँ पे, थ के लिए द और ख की ध्वनि या फिर जो ह के लिए ख की ध्वनि। तो ये जुगाड़ पीसेज़ है। अगर आप लिखने वाले लेवल पे पहुँच जाएँगे रूसी भाषा के तो आपको इन चीज़ों से दो-चार होना पड़ेगा। पर अदरवाइज़ जो भी छोटे-मोटे एडजस्टमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ब से करेंगे तो बारात भी लिखेंगे तो कुछ लोग उसको सिर्फ़ ख की जगह ब ही लिखते हैं, तो बारात हो जाएगा। तो ख के साउंड से क्या होगा कि वो बखरत ऐसा कुछ ही कुछ होता है, तो ये एडजस्टमेंट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, इनका नाम है। तो ये यहाँ पे ये ब है, भ है जो ये तो आसान है। आपका हो गया, मी हो गया, ये मी, ता ये ऐसे हो गया। भ आया तो भ को ये भ और ब जो है वो ब, च, च, न। अब इसमें जैसे कि जो आप ए भी लिख सकते हैं बीच में, क्योंकि ये बच्चन नहीं, अ की साउंड आती है, अ जुड़ा हुआ बच्चन। यहाँ पे ये च, च, इसको ऐसे लिखा जाता है और दोनों सही है ऊपर वाले। पर मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा ऑफिशियल जो है ये होता है। तो अ, अगर किसी ने लिखा नहीं होता बच्चन साहब का नाम पहले या वो फेमस ना होते, अगर आपका सरनेम बच्चन हो तो आप इसको ऐसे भी लिखते तो ये ऑफिशियल बन जाता फ्यूचर में, क्योंकि किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो ये सब कुछ नियम है। और चलिए आपका किसी का नाम लेते हैं, जैसे कि आपका नाम सुरेश है। तो तो ये जो है सुरेश, तो ये आसान हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ-जहाँ पे मुश्किल नहीं है, जहाँ पे जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड भ, ध और ह जो नहीं आ रहा है, वहाँ पे आपका नाम या किसी और का नाम, आपके बॉस का नाम, दोस्त का नाम, घरवालों का नाम, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड का नाम रूसी भाषा में लिखना बहुत ही आसान है। और जहाँ पे ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूसी भाषा में इक्विवेलेंट नहीं है, वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है और क्या नहीं है। तो अब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और वो भी चलेगा, क्योंकि जब क्योंकि जब अगर आपका जो ध्वनि है वो रूसी भाषा में एग्जिस्ट नहीं करे तो आप क्या भी लिखें, इक्विवेलेंट जो भी होगा वो सही हो जाएगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को देखें, धन्यवाद और हैव अ नाइस डे।